पहले के जमाने में ग्रेनेड बिल्कुल सिंपल हुआ करते थे। सिचुएशन कैसी भी हो, खुला मैदान हो या सीमित इलाका, ग्रेनेड का काम एक ही होता था, पिन खींचो, फेंको और धमाका। इंडियन सोल्जर्स भी लंबे समय तक ऐसे ही पुराने ग्रेनेड्स पर निर्भर रहे, जिनका डिजाइन वर्ल्ड वॉर 2 के दौर का था। अपने समय के हिसाब से ये ग्रेनेड भरोसेमंद थे, सिंपल थे, काम करते थे और मेंटेन करना आसान था। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब बैटल फील्ड बदल गया और ग्रेनेड वहीं का वहीं रह गया। पहले ज्यादातर लड़ाइयाँ खुले इलाकों में होती थी, दुश्मन सामने होता था, दूरी साफ होती थी और ग्रेनेड का मकसद भी साफ, मैक्सिमम डैमेज। लेकिन आज का सोल्जर कभी बिल्डिंग के अंदर फाइट करता है, कभी तंग गलियों में और कभी ऐसे एरियाज में जहां दुश्मनों के साथ साथ सिविलियंस भी मौजूद हो सकते हैं। अब हर जगह ज्यादा धमाका सही ऑप्शन नहीं होता। आज जरूरत है कंट्रोल्ड डैमेज की, जहां जितना जरूरी हो उतना ही असर पड़े। यही पुराने ग्रेनेड्स की सबसे बड़ी लिमिटेशन सामने आती है। उनमें सिर्फ एक ही तरीका था, आप कुछ भी कर ले, ग्रेनेड अपने फिक्स पैटर्न में ही एक्सप्लोड करता था। सोल्जर के पास कोई चॉइस नहीं होती थी कि वो सिचुएशन के हिसाब से ग्रेनेड का बिहेवियर बदल सके। यही गैप था और इसी गैप को भरने के लिए इंडिया ने मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड को इंट्रोड्यूस किया। ये कोई अलग अलग ग्रेनेड्स नहीं है, बल्कि एक ही ग्रेनेड है, लेकिन कई रोल्स के साथ। अब सोल्जर खुद डिसाइड करता है कि उसे कौन सा मोड यूज करना है। अगर वो किसी क्लोज स्पेस में है, जैसे कमरा या कॉरिडोर, जहां कंट्रोल्ड ब्लास्ट चाहिए और आसपास का नुकसान कम रखना है, तो वो ऑफेंसिव मोड चुनेगा। इस मोड में ब्लास्ट तो होता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन लिमिटेड रहती है। वहीं अगर ओपन एरिया है, दुश्मन फैले हुए हैं और मकसद मैक्सिमम डैमेज करना है, तो डिफेंसिव मोड यूज किया जाएगा, जिसमें फ्रेगमेंटेशन सबसे ज्यादा होती है। इस एडवांस ग्रेनेड को DRDO ने डेवलप किया है और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ने DRDO से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद इसका प्रोडक्शन संभाला। इसका मतलब साफ है, आज इंडियन सोल्जर के हाथ में जो ग्रेनेड है वो अब सिर्फ एक फिक्स हथियार नहीं रहा, अब वो एक स्मार्ट टूल है जो सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। और आज की मॉडर्न वॉरफेयर में यही फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है।